तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, जावियान जी जियान के साथ उस गुफा के अंदर खजाने को लेने के लिए चला जाता है। वहाँ पर उन्हें खजाने के साथ 3 बॉक्सेस भी मिलते हैं। उसके साथ एक मेडिकल हर्ब भी था जो जावियान अपने टीचर के कहने पर ले लेता है। पहले बॉक्स में पॉइजन से रिलेटेड जानकारी थी जो जी जियान ले लेती है, और दूसरे बॉक्स में एक स्पिरिचुअल आर्मर था और उसमें एक विंग्स भी था, उसको जावियान ले लेता है। ये गुफा बहुत बड़े रिसेप्टियर की है। इसके बाद वो थर्ड बॉक्स के खोल ही रहे थे कि तभी वह मूली अपने साथियों के साथ आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। असल में मूली एक बहुत ही बुरा आदमी था और वो जावियान को अपने लीडर बनाकर उस गुफा के अंदर आना चाहता था। वहीं मूली और उसके आदमी उन लोगों पर हमला कर देते हैं और वो लोग उस पर भारी पड़ने लगते हैं। उन दोनों के बीच बहुत ही आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है जिसमें जावियान लास्ट में हार जाता है और मूली जावियान को मारने ही वाला था। तभी जी जियान सिग्नल को देकर एक पंछी को बुला लेती है और वो दोनों वहाँ पर बैठकर उस जगह से निकल जाते हैं। जी जियान जावियान की बहुत तारीफ करती है और वो जावियान को एक लेटर और एक मैप को देकर अपने गांव वापस चली जाती है। उस लेटर में जियाले बाई के आदमी के बारे में लिखा हुआ था कि वो इस समय किस दिशा में होंगे, और उस मैप के अंदर उनकी लोकेशन भी मार्क थी। मतलब जी जियान ने अपने वादा को निभाया था। अब जावियान वहाँ पर बैठकर मेडिटेट करने लगता है और उसने जो हर्ब्स वहाँ उस गुफा से इकट्ठा किए थे उसका दवाई बनाकर खाता है और वो ब्रेक थ्रू करके लेवल 10 पर पहुँच जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसके मास्टर उसे ज़्यादा खुश ना होने कहते हैं क्योंकि वो लेवल 10 के सेकेंड स्टार पर ही था। जावियान और मूली के बीच में जो फाइट हुई थी इसके वजह से जावियान का लेवल अपग्रेड हुआ था। इसके बाद उसके मास्टर उसे एक नई स्किल के बारे में बताता है। उस स्किल की मदद से वो बहुत सारे फायर को प्रोड्यूस कर सकता है और स्पेशली इसमें से फाइट फायर को प्रोड्यूस कर सकते हैं और फाइट फायर को प्रोड्यूस कर कर उसे अपनी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी और जावियान इसको सीखने के लिए शुरू कर देता है। वहीं हमें दूसरी तरफ जियालिनो के साथ उसके आदमी को दिखाया जाता है जो मेडिसिन को लेकर वापस अपने क्लैन को जा रहे थे। वहीं जावियान जो प्रैक्टिस कर रहा था उसे उन लोगों का आने का पता चल जाता है और वो उसे रोकने के लिए निकल जाता है। जावियान वहाँ पर जाकर उसे सभी आदमियों को मार देता है और आखिर में जियालिनो के साथ फाइट करता है और उसे खाई से नीचे फेंक देता है और वहीं पर उसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। जावियान उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके रथ को भी वापस भेज देता है। रथ वापस जियाले बाई हाउस पहुंचता है और वहां पर एक आदमी बताता है कि एक मास्क मैन ने सारे इंग्रेडिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके पास एक वाइट फ्लेम भी थी। यह सुनकर जियाले बाई को पता चल जाता है कि ये जावियान ही था, क्योंकि जब जावियान ने जियालिनो को घायल किया था तब भी उसने वाइट फ्लेम को इस्तेमाल किया था। अब जियाले बाई ने जो इंग्रेडिएंट्स खरीदे थे वो बहुत महंगे थे। जियाले भी अब पूरी तरह कंगाल हो गया था और उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था, इसीलिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेचना शुरू कर देता है और उसका साम्राज्य टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जावियान को दिखाया जाता है और जो उसके साथ में उसके पापा भी थे और वो जियाले बाई के कंगाल होने पर बहुत खुश थे। अब जावियान कहता है कि मुझे शहर से बाहर जाना होगा क्योंकि जो टीचर उसे मिले हैं वो आगे की ट्रेनिंग शहर से बाहर ही देंगे। इस पर जावियान के डैड मान जाते हैं क्योंकि अब जी क्लैन का भविष्य जावियान ही था और वो उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। वहीं फिर जूनियर वहां आती है और जावियान को जियान एकेडमी के बारे में बताती है कि वहां पर सभी वॉरियर्स नए स्किल को सीखा करते थे। इसके बाद जावियान रात को अपने टीचर की मदद से मेडिसिन बनाने का प्रैक्टिस करता है और इसके टीचर ये जान जाते हैं कि ये फ्यूचर में एक बहुत अच्छा एल्केमिस्ट भी बन सकता है। अगले दिन सभी बच्चे जियान एकेडमी के पास जाते हैं और वहाँ एडमिशन लेने की बात करते हैं। वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए सभी को एक पत्थर पर हाथ रखना था और अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना था, और जिसकी स्ट्रेंथ हाई होती थी उसके छूने पर वो क्रिस्टल ग्लो करता था। अब बारी बारी सभी उस क्रिस्टल को टच करते हैं और सभी के टच करने से वो क्रिस्टल ग्लो करता है। अब जावियान जब उस क्रिस्टल को टच करता है तो वो क्रिस्टल ग्लो नहीं करता बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं।
अब जीनियर एकेडमी के अंदर जाकर उन सभी को कैटेगरी वाइज ग्रुप में बांटा जाता है। जिसकी भी पावर 10.3 थी उसको फर्स्ट कैटेगरी में डाला जाता है। अब सभी की पावर को पूछा जाता है, तभी जूनियर वहाँ आगे आती है और बताती है कि वो भी 10th लेवल के 6 स्टार पर है। वो देखकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल लड़की थी। जूनियर कहती है कि मैंने ये सब 16 साल की प्रैक्टिस से किया है, लेकिन मेरे भाई ने ये सिर्फ 10 महीने में ही वो 10 लेवल की 3rd स्टार पर अभी है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और जावियान की तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जावियान प्रोफेसर से कहता है कि मुझे 1 साल की छुट्टी चाहिए। इस पर प्रोफेसर कहती है कि तुझे मुझसे फ़ाइट करनी होगी और यदि तुम मुझे फ़ाइट में अपनी फाइटिंग स्किल से इम्प्रेस कर देते हो तब तो मुझे। तभी जावियान अपनी टीचर से 1 साल की छुट्टी मांगता है।